Today I am here with you with important one marker questions of trigonometry which are really necessary to practice for exam point of view. Do not forget to watch till the end. मैंने अपने लास्ट वीडियो में 3 आइडेंटिटीज़ डिस्कस करी थी और उसी से रिलेटेड हम ये क्वेश्चंस करेंगे. अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अब आइडेंटिटीज़ के बेस पर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर रूट दे रखा है तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा और सेम वे sec square theta minus 1 which is equal to tan theta and √1 plus cot square theta that is cos sec theta. अब हम जब इसको अप्लाई करेंगे tan theta को खोलेंगे that is sin theta upon में cos theta and same way cos sec theta into 1 upon में sin theta. जब हम इसको यूज़ करेंगे कट करा तो आंसर आ जाएगा हमारा 1. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने है ये. अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्या समझते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए. तो अब यहाँ पर देख रहे हैं सेक स्क्वायर ए. सेक स्क्वायर ए को यदि हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए. यदि हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, रैशनलाइज इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1. जब इसको ही हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं और ऊपर हमारा है 1 तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1. और यहाँ पर हमारे पास एक और नंबर दे रखा है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1. तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसी तरह यहाँ पर भी बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए. ये कट के आंसर आ जाएगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है. अब हमें वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब हमें x की जगह यहाँ पर डालेंगे a साइन थीटा और y की जगह यदि b कॉस थीटा डालेंगे तो हमारी वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर और यहाँ पर हमने डाला b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर आपको कॉमन में दिख रहा है b स्क्वायर और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के हिसाब से 1 हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर ए स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पहला स्टेप क्या करेंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में √3. अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डेट इज √3. अब √3 की वैल्यू कहाँ आती है, यस tan 60 डिग्री में. tan √3 की वैल्यू आ गई tan 60 डिग्री. अब हमारा 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तो क्या आ जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो हमारा थीटा कितना आ गया 30 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसमें भी हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे. अब कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए. कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए और यहाँ प्लस 1. ये कट गया हमारा -1 प्लस 1 क्या हो गया इज इक्वल टू 0. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू 0. हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे पहले हम, अब हमें दे रखा है साइन 45 डिग्री कॉस इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री. अब इसके अंदर फर्स्ट वन हम क्या करेंगे वैल्यूज़ पुट अप करेंगे. साइन 45 डिग्री होती है 1 अपॉन में √2. कॉस 45 डिग्री क्या होती है 1 अपॉन में √2 और यहाँ आ गया प्लस 1/2. 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो गया 1/2
प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1। अब tan x इज इक्वल टू 1 दे दिया। अब 1 कहाँ आता है? tan 45 पे लाई करता है, तो हम यहाँ पर लिख दिया tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि x की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू। अब इसके अंदर जो हमारा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को पहले हम खोलेंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वल हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये और होल स्क्वायर क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो हम इसका भी स्क्वेयरिंग करेंगे। जब हम इसका स्क्वेयरिंग करते हैं तो हमारा आ जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर भी हम, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम स्क्वेयरिंग करेंगे। 1 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अब इस जगह हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुटअप करेंगे। दैट इज़ 1 - 2 इंटू 1/4। ये आ जाएगा हमारा 1 - 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। अब 1 + tan स्क्वायर ए हमारा क्या होता है? sec स्क्वायर ए। यहाँ पर 1 - sin ए 1 + sin ए क्या बन जाएगा? 1 - sin स्क्वायर ए। 1 - sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर ए के। सेम वे 1 + cos ए इंटू 1 - cos ए 1 - cos स्क्वायर ए 1 - cos स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए। और 1 + cot स्क्वायर ए हो गया हमारा cosec स्क्वायर ए। अब इसको खोलेंगे। sec स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर ए, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। सेम वे साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 / sin स्क्वायर ए। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगी? हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप फाइंड आउट करो कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे। अब कहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं? यस, दैट इज़ 45 डिग्री। दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसका मतलब थीटा क्या होता है? 45 डिग्री। अब हम इस जगह पर वैल्यू पुटअप करेंगे। दैट इज़ 2 tan 45 डिग्री और सेम वे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई? tan 45 की 1, तो डैट इज़ 2, और cos 45 की डिग्री आती है 1/√2 और उसका स्क्वेयरिंग दे रखा है तो 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है a/b और कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है साइन थीटा क्या होता है? b/h और कॉस थीटा होता है b/h। अब हम इसके अंदर b फाइंड आउट करेंगे। b कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से जब हमने इसको अप्लाई किया तो हम इसकी वैल्यू आ जाएगी √b² - a²। और जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होता है? b/h। तो हमारा आ जाएगा √b² - a²/b। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने प्रीवियस उसके अंदर हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को अप्लाई किया था। यहाँ पर हम वही डायरेक्ट में ही
अप्लाई कर देंगे। और साइन 6 की थीटा यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए क्यूब का किस तरह से लगाएंगे, दिस वन प्लस कॉस दिस वन। यहाँ पर अभी हम इसको आगे फर्दर यूज़ करेंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो हम ये अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो सीधा मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। तो हमने इसकी जगह लिख दिया 2 की पावर 1, यहाँ पर माइनस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेम वे अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा कॉमन है, इसके अंदर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये आ जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं माइनस 6 से ये कट गया और 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3, इसकी वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू दे रखी है 1। अब हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इसके अंदर हमें दे रखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। तो हमारा साइन ए किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर ए के। अब यदि हम इसका स्क्वेयरिंग करें तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस की पावर 4a आ गया। चाहे हम साइन स्क्वायर ए को अप्लाई करें चाहे कॉस की पावर 4a, दोनों इक्वल आ गया। अब यहाँ पर हमें दे रखे क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। अब कॉस स्क्वायर ए को भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। अब हमें यहाँ पर दे रखा है साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस की पावर 4a। तो हम इसकी जगह हमने ये लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखने से पता चलता है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डी जो है मिड पॉइंट है BC का, और हमें tan x डिग्री अपॉन में tan y डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब tan x हमें किस में दिख रहा है, ट्रायंगल ACD में। ट्रायंगल ACD के हिसाब से यदि हम tan का लेते हैं तो क्या बनता है हमारा, हमें पता है डेट इज़ क्या होता है, तब हमारा tan x डिग्री का हम लिखेंगे डेट इज़ B अपॉन में H। तो क्या आ जाएगा, DC अपॉन में AC, P अपॉन में B। और tan y डिग्री में भी हम P अपॉन में B लेंगे, डेट इज़ BC अपॉन में AC। अब हमें दे रखा tan x डिग्री अपॉन में tan y डिग्री। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या आता है, DC अपॉन में AC अपॉन में BC अपॉन में AC। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा DC अपॉन में BC आ जाएगा, क्योंकि AC से AC कट जाएगा। अब BC किसके इक्वल है, डेट इज़ 2DC के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2DC विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो tan x डिग्री और tan y डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में sec a प्लस tan a और इंटू करना है 1 माइनस साइन a। अब इसको हम क्या करेंगे, sec a को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में cos a
और tan a को खोलेंगे तो sin a अपॉन में cos a। अब यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। ये हमारा एज इट इज़ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब जब हम देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, डेट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारा cos स्क्वायर ए बन जाएगा और यहाँ पर है हमारा cos ए। ये कट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी cos a। Hope you all liked the video. Do not forget to like and subscribe my channel. And yes, click on the bell icon to be tuned for more videos.